नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं प्रयागराज में हूँ और यहाँ पर दारागंज स्थित एक परिवार के घर से यहाँ पर एक यीशु सोनकर नाम का लड़का नाबालिग रहता है, जो कि अपने घर से रात्रि के 1:30 बजे निकलता है और उसका लास्ट जो लोकेशन पता चलता है, वह शास्त्री ब्रिज पता चलता है। वहाँ से वो किडनैप हो जाता है और लगभग 9 महीने पहले की बात है और दिसंबर 12 सितंबर 2024 की रात्रि 12 सितंबर 2024 के रात्रि में वो अपने घर से निकलता है और शास्त्री ब्रिज पर लास्ट लोकेशन उसका पाया जाता है। उसके बाद वहाँ से वो गायब हो जाता है। शास्त्री पुल पे ऐसा जो कि सीसी कैमरा में देखने को मिलता है कि वहाँ पर 2 ऑटो रहते हैं, एक ई रिक्शा रहता है, एक ऑटो रहता है। ऑटो में जब इनके भाई यीशु बात करते हैं तो ऑटो वाला नहीं बैठाता है, तो उसके पीछे एक ई रिक्शा रहता है। ई रिक्शा पे एक महिला दिखती रहती है, वो बैठी रहती है। फिर यीशु जो इनके भाई है वो ई रिक्शा चालक से बात करते हैं, फिर ई रिक्शा उसको बैठा के रॉन्ग साइड से लेके चला जाता है। उसके बाद फिर पीछे जो ऑटो भी रहता है वो भी चला जाता है। अब परिवार लगातार 9 महीने से प्रशासन शासन के पास जा रहे हैं, वहाँ पर एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं, स्थानीय पुलिस वालों से मदद मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके भाई का कुछ भी पता नहीं चला है। और लगातार यहाँ पे पीड़ित परिवार जो है न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि उनके भाई को जल्द से जल्द मतलब उनके पास आ जाएं। तो अब उनके भाई से बात करते हैं, क्या कुछ मामला है, सब कुछ इनके भाई बताएंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिवम सोनकर है उर्फ विशाल, और मेरा सबसे छोटा भाई यीशु उर्फ आदर्श, पुत्र श्री राम कुमार सोनकर, पूरा पड़ाइन थाना दारागंज लगता है मेरा। मैंने 12/9/2024 की रात्रि 1:30 बजे के करीब मेरा भाई निकलता है और निकलने के बाद कुछ कैमरा फुटेज के संकलन से जो दशा देखी जाती है, शमशान घाट के रास्ते जाके शास्त्री ब्रिज पे मिलान होता है। शास्त्री ब्रिज पे अपहरणकर्ता जो भी हैं, जैसे तांत्रिक प्रभाव से या तांत्रिक के द्वारा शक के दायरे में जो संदिग्ध ऑटो दशा में दिखती है शास्त्री ब्रिज पे रॉन्ग साइड के वे में अभी तक, और एक बैटरी रिक्शा, उस पे मेरे भाई को बैठा के लेके जाया जाता है। इस प्रशासन द्वारा हमने कई जगह स्थानीय थाना दारागंज, एसीपी अपने महोदय श्री विमल किशोर मिश्र जी के पास और डीसीपी साहब के पास, डीसीपी नगर के पास और सीपी साहब के पास और माननीय मंडलायुक्त कमिश्नर विजय विश्वास पंत जी के पास और हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब आला अधिकारी और उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के जनता दर्शन में 6 नवंबर 2024 को हमारे छोटे भाई के द्वारा जो है रिपोर्ट को ज्ञात कराया जाता है, जिससे आश्वासन मिलता है कि आपकी एसीपी स्तर द्वारा जांच कराई जाएगी। अभी तक आप योगी आदित्यनाथ तक भी गए थे और वहाँ पर भी आपने अपना जो मामला रखा है, क्या कुछ अभी तक आपको वहाँ से सांत्वना मिला है? सांत्वना देने की मतलब ये है कि जैसे हमारे जब शासन से एसीपी स्तर की जांच के लिए जब सौंपी गई तो एसीपी स्तर जो जांच में विनिमय लगाते हैं तो एक विवेचक है और हमारी ये हरदम से जांच रही है कि एसटीएफ द्वारा या उच्च स्तरीय जांच करके और एसओजी जैसी टीम और एसटीएफ जैसी टीमों को और सर्विलांस जैसी टीमों को, क्योंकि जो घटनाक्रम को घटना तय तक पहुंचाया गया है, ये एक तांत्रिक विद्या का सरगना है जो कि हम क्योंकि हमारी जब पुलिस सुरक्षा जो है हमारे भाई को जो है, छोटे भाई एक नाबालिग किसी पीड़ित परिवार के बच्चे को नहीं खोज पा रही है, तो हम अपनी सुरक्षा कैसे विनिमय कर पाएंगे? और सुरक्षा विनिमय के अनुसार अगर हम नामजद करते हैं और हमारे परिवार को, माता पिता भाई बहन और हमारे और आगे वाले जो भी घर परिवार के हैं, उनकी सुरक्षा में कोई कवादात होगी तो हम तो यही समझेंगे, इसलिए हम भी नामजद नहीं कर पा रहे हैं। ये पुलिस कार्रवाई पे इतना जीरो टॉलरेंस का जो सेगमेंट है, तो क्या इस पे पुलिसी द्वारा क्या कार्रवाई नहीं हो पाएगी या पुलिस प्रशासन आला अधिकारी के पास ये पावर नहीं है कि हमारे एसओजी जैसी टीमों को और एसटीएफ जैसी टीमों को और पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है इसको विनिमय करना और इस केस को हल तक पहुंचाना, और जैसे जो भी कांड हो रहे हैं, जैसे ये तांत्रिक प्रभाव के, क्या तांत्रिक सेवा जहाँ जहाँ भी है, क्या चूक करके ये बंद नहीं कर सकते? क्या पुलिस अभी तक मतलब जो ऑटो ड्राइवर थे या फिर नंबर प्लेट साथ जो भी कुछ अभी तक जांच में कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला, बस केवल खाना पूर्ति के अनुसार पे वो देते हैं कि टेम्पो वाला नहीं है। पुलिस प्रशासन ये कहता है मैं त्रिनेत्र का भागी नहीं हूँ, मैं त्रिनेत्र का जोशी नहीं हूँ कि जो मैं टेम्पो वाले को खंगाल पाऊँ। अच्छा। क्या पुलिस प्रशासन के पास ये सुविधा भी नहीं है कि वो मतलब विदाउट नंबर है तो मैं उसको पकड़ नहीं सकता?
वादी का परिवार या पीड़ित परिवार का क्या दशा है, ये जो है सोच के बहुत विनिमय नहीं किया जा सकता। किसी का पुत्र गया है, किसी का बेटा गया है, किसी का भाई गया है, 14 वर्ष उस बच्चे के पिता ने कैसे उसको जोड़ जोड़ के उसको पढ़ाया है, कैसे लिखाया है, ये पुलिस प्रशासन नहीं जानेगी। पुलिस प्रशासन केवल खाना पूर्ति के लिए, केवल बस खाना पूर्ति केवल ये लिखती है आर्डर में कि विवेचना प्रचलित है। ये IGRS के माध्यम से ये आता है कि विवेचना प्रचलित है। मैं क्या वादी या क्या नाम है पीड़ित परिवार इसको देख के क्या संतावना करे कि खाना खाए, कि ये फिर करे कि हमारे पे न्याय नहीं हो पाता है। केवल आला अधिकारी ये बोलते हैं कि विवेचना प्रचलित है। अभी आप तंत्र मंत्र की बात कर रहे थे यहाँ पर जी, उसका क्या है, उससे क्या आपको लगता है कि आपके भाई को उसके माध्यम से उठाया गया, ले गया गया? जी बिल्कुल तंत्र माध्यम से लेके जाया गया, क्योंकि वो जो है बिल्कुल नियोजित और बिल्कुल पढ़ा लिखा और बिल्कुल विकसित हुआ था। 14 वर्ष नाबालिग जरूर है, मगर उसका माइंड मेकअप ऐसा नहीं था, ना कुछ ऐसा कोई मैटर है कि कोई ऐसी अवस्था हो कि जो है मतलब लड़की के केसेस हो या फिर ऐसे कोई मोबाइल फोन रखता नहीं था। शुद्ध और साधारण बच्चा था। तो कोई बच्चा रात में 3-1:30 बजे 2 बजे कैसे निकल सकता है? देखिए वो 1:30 बजे दिक्कत रहा होगा, उसका भी मानसिक दिक्कत कुछ मानसिक दिक्कत कुछ भी नहीं था। हाँ। और जिस घर में वो सो रहा था वो पृथक मकान था एक हमारा। बात बताइए, मानसिक दिक्कत नहीं रहेगा तो हम ही 1:30 बजे रात में अकेले निकल जाएंगे बिना माता पिता भाई बहन किसी को बताए घर से? तो अब मैं ये कह तो रहा हूँ कि ये प्रभाव कैसे है, जो क्योंकि हम लोगों ने 14 वर्ष उसके साथ बचपन से लेके 14 वर्ष का आकलन किया है, हमसे बढ़ के कौन जान सकता है। अगर ऐसी कोई दिक्कत होगी तो हम 9 महीने मतलब अपने स्थानीय पुलिस को 5, 6, 10 बार जो है एप्लीकेशन की गुहार लगाएंगे और अपने ACP महोदय के पास जो है 50 से 100 बार जाएंगे एप्लीकेशन को लेके। DCP नगर DCP जो है साहब के पास जाएंगे और अपने जो है क्या नाम है DGP तक का मैंने दिया है। और उत्तर प्रदेश शासन को जो है क्या नाम है मुख्यमंत्री जी साहब के पास 4 के 5 10 बार दिया है IGRS के माध्यम से। केवल आख्या में ये विवेचना में हर आला अधिकारी लिख के देता है कि विवेचना प्रचलित है। मैं उसको विवेचना प्रचलित को खाऊं नहाऊं कि पीड़ित परिवार उसको खाए। तो जो तंत्र मंत्र की बात बता रहे हैं, जी, मतलब कोई शक है, शक के दायरे में जिसको आप जानते हो? शक के दायरे में मैं तो ये कहना चाहता हूँ क्या पुलिस प्रशासन के पास इसका जो जोड़ तोड़ नहीं है। इनलीगल जो भी केसेस होते हैं, कोई ये तांत्रिक वाला नहीं, कोई भी इनलीगल केसेस होते हैं उसको सर्वाइव करती है या स्थानीय पुलिस या पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। क्या 9 महीने में उस ऑटो ड्राइवर को उन्होंने नहीं खोज पाया? क्या उस ऑटो को नहीं संकलन कर पाया? आपने बताया कि एक महिला भी बैठी थी। जी बिल्कुल बैठी थी, वो पीछे बैटरी रिक्शा पे ब्लरिंग है। ब्लरिंग के बाद वो टेम्पो वाला, ये स्थानीय पुलिस और जो भी कानून लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं, क्या कैमरा फुटेज ये जीरो टॉलरेंस की नीति से जो इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा जो भी कैमरा हर चौराहे पे लगाए गए हैं, हाईलाइटेड कैमरा, क्या पोजीशन ऑटो छोड़ती है, जिस पोजीशन गंतव्य तक जाती है, क्या कभी किसी ने पुलिस प्रशासन ने इसका आकलन किया? क्या उस क्षेत्र का कभी BTS का आकलन किसी ने किया? क्या किसी ने किसी नंबर संदिग्ध नंबर को किसी CDR का आकलन किया? कि इस डायरी में वो कुछ नहीं दिखा पाते। और हमारी दिक्कत ये है कि हम किसी को नामजद कैसे करें? आज मेरा एक भाई गया है, कल मेरा पूरा परिवार चला जाएगा, इसका स्वतः जिम्मेदार कौन होगा? पहले से किसी पे रंजिश या फिर कोई वो लग रहा है डर की ये कर सकता है, शक लग सकता है किसी पे? साजिश और रंजिश की बात नहीं है। जैसे हमारा पृथक मकान से गया तो पृथक मकान से जो है फैमिली में कुछ थोड़ा सा इलीगल या एथोराइज मैटर था, मगर मैं उसको अभी ध्यानपूर्वक इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि अभी तो मेरा एक छोटा भाई गया है और उस पे हमारी जो पीड़ित परिवार की जो दशा है वो किसी ने आकलन नहीं किया। और मैं रही बात नामजद करने की बात, जब पुलिस के द्वारा हमारी सुरक्षा मुहैया कराया जाएगा तो हम उसको नामजद करके इस केस को पूरा सही से गंतव्य तक लेके जाएंगे। पुलिस प्रशासन द्वारा अब तक कोई क्लू नहीं मिला, 1% आपको कोई एक भी क्लू नहीं, बस वो ये लिख के देते हैं कि आपकी आख्या और आपकी विवेचना चल रही है। बस हम इसको आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार के जो मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, क्या सच में मतलब जीरो टॉलरेंस यही नीति है कि मतलब किसी का बच्चा नाबालिग अवस्था में, अगर उस समय 112 की टॉलरेंस रखी जाए कि 112 की यूपी पुलिस, कोई नाबालिग बच्चा अगर संगम क्षेत्र के होते हुए, शमशान घाट के क्षेत्र होते हुए अगर वो जा रहा है, अगर किसी को मार के जला दिया जाए शमशान घाट पे, तो पुलिस प्रशासन कहाँ सो रही थी?
112 अगर वो वहां पे मौजूद होती, किसी लड़का को 7 किलोमीटर उसने 28 मिनट पे उसने अपने गंतव्य को जो है आवाहन किया है, कोई अपहरणकर्ता जो है गलत दिशा में वो और टेम्पो को जो है अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए, अपहरण करने के लिए, क्या अपनी यूपी पुलिस सो रही है? तो देख सकते होंगे यहाँ पर एक भाई जो कि पुलिस प्रशासन पे लगातार वो उंगली उठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि अभी तक 9 महीने हो गए उनके भाई को जो है न्याय नहीं मिला, उनका भाई जो है उनके घर तक नहीं आ गया है। इन लोगों को कहीं ना कहीं डर यह भी बना है कि अगर आज मेरा एक भाई खोया है, कहीं अगर मैं किसी पे उंगली उठाता हूँ, किसी पे लगाता हूँ कि यह उनको लेके किडनैप किए हैं, तो इनके भी डर बना है। तो ये लोग खुद अभी प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें न्याय मिले। अभी आप बात कर रहे थे तंत्र मंत्र विद्या के बारे जी में जी जी कि उसके माध्यम से आपके भाई को उठाया गया घर से, जी जी और उसी माध्यम से उसके दिमाग पे वशीकरण किया गया, वो चला गया शमशान घाट के होते हुए जी, शास्त्री उसी पुल के पे। द्वारा अपहरण किया गया है उसका। ऐसे कैसे आप किसी भी कर सकते कि तंत्र नहीं तो मंत्र हम ये चीज नहीं करना चाहते। पहले से कहीं हमें लगता था माइंड में कि ऐसा भी होता है आपके आसपास, या कोई करता, आप नाम नहीं लेना चाहते हैं, मैं समझ जी, सकता हूँ, जी। लेकिन क्या आपके रिश्तेदार या आसपास कोई ऐसा करता है, नहीं, उसके बारे में करते तो बताइए। बहुत कोई है, मगर ये चीज पुलिस प्रशासन अपना अधीन करके करे। पुलिस को ये बात बताया आपने? पुलिस को हर चीज, ये घटनाक्रम 9 महीना हो गया, इतने दार मिलने के बाद उनको सब कुछ हमने हेल्प किया। हम्म, जो चीज नहीं करना चाहिए, हमको बड़ी दुख की भावना ये व्यक्त होता है कि अगर उस पिता का एक ही पुत्र होता जी। तो पिता की क्या हाल रहती, आप सोच सकते हैं? घर में कितने आज लोग हैं? हमारे घर में तो हमारे 4 भाई थे, 2 बहन थी और माता पिता थे, हमारी वाइफ है, हमारा बच्चा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर खुदा ना खास्ता जी। वो परिवार पढ़ा लिखा ना होता तो क्या इतने लोगों के पास फरियाद लेके बोलता? क्या मैं आपके सामने ये चीज बोल पाता? फरियादी बोल पाता? नहीं बोल पाता। एक चीज, दूसरी बात कि अगर उस पिता का एक ही पुत्र होता तो उस पिता के क्या समझ सकते हैं, क्या वो जीवित रहता? क्या वो आकलन हो सकता है कि क्या होता? योगी सरकार जहाँ जीरो टॉलरेंस की बात करती है, गुंडों माफियाओं का खात्मा हो गया उसकी बात जी, करती है, उसके जी। साथ साथ अगर प्रदेश में पूरा गुंडा राज हुआ है जी। और इस तरह से कोई बच्चा रात के अकेले में जाता है और आज तक मिला नहीं, 9 महीना हो गया, पुलिस जी। प्रशासन कुछ नहीं कर पाई है। क्या मैं अपने स्थानीय पुलिस को पूरा विचारधारा करूंगा, क्योंकि जब मेरा भाई गया तो मैं 2 बजे रात में थाना दारागंज में जाके उनसे करता हूं तो वो भगा दिया जाता है। आपको भगा दिया जाता है? भगा दिया जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, ऐसा तुम्हारा भाई कहीं गया होगा, कहीं लड़की के फेर में गया होगा, कहीं ऐसा फेर में गया होगा। मतलब मैं उसका वादी, बिना मैं विचार किए, बिना खोजबीन किए वो लगा मतलब देते हैं। स्थानीय पुलिस का ये रवैया है कि आप एफआईआर लेके जाइए, अगर आप लॉयर को नहीं लेके जाते हैं जी। या आला अधिकारी का परिचय नहीं बताते हैं तो आपके एफआईआर को वो हाथ भी नहीं लगाएंगे। जी। ये उत्तर प्रदेश पुलिस की गुंडागर्दी है। तो आपके भाई को मतलब प्रेम प्रसंग का नाम दे के भगा दिया जाता, आपको क्या हटाया जाएगा? हाँ, अगर उन्होंने उसी समय संज्ञान लिया होता उस केसेस को जी। तो उनके स्थानीय दारागंज से शमशान घाट की दूरी मात्र 100 मीटर है। जी। अगर गश्त पे पुलिस लगी रहती, गश्त पे कोई सिपाही लगा रहता, गश्त पे 112 लगी रहती, तो क्या 14 वर्ष का नाबालिग कोई लड़का अगर आधी रात में संगम क्षेत्र में टहल रहा है तो क्या ये चीज, अभी तो ये हमारा भाई है, मान लीजिए कोई आतंकवादी हो या कोई चोर हो, कोई वो हो, तो मतलब ये पुलिस प्रशासन की क्या जिम्मेदारी है? 1:30 बजे आपका भाई घर से निकलता है, आपको जी। कब पता चलता है कि आपका भाई घर पे नहीं है? बस 10 मिनट के बाद मेरी माता श्री देखती हैं कि बिस्तर पे बच्चा नहीं है, जी। वो नीचे आती हैं, जी। जो हमारा पृथक मकान है उसका गेट खुला रहता है, जी। हर दिन बंद रहता है, जिस दिन घटनाक्रम हुआ है उस दिन का गेट खुला रहता है। तो गेट मतलब घर वाले ही बंद करते होंगे? घर वाले जो पृथक मकान के जो है सौ मालिक हैं वही बंद करते थे, हाँ। मगर उस दिन उन्होंने नहीं बंद किया था। हाँ। तो मैं उनको भी टॉर्चर एक तरफा इसलिए नहीं कर सकता हूँ हाँ। क्योंकि जो संदिग्ध ऑटो दशा पुल पे अटैक किया है जी। या शमशान घाट पे मेरा भाई गया है, जब कैमरा फुटेज 7 किलोमीटर 6 किलोमीटर पुलिस कवरेज के पास है तो क्या उसको सकाल सर्विलांस के माध्यम से या किसी भी उच्च स्तरीय जांच के लिए मैं मांग करता हूं, क्या उसको कभी संवेदनशील के तरीका जो है उस पर विचारधारा किया गया या नहीं किया गया? मैं बस ये करना चाहूँ, मुझे न्याय चाहिए और कुछ नहीं। तो एक न्याय की मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ मैं ये देख सकता हूँ कि ये दिखा सकता हूँ, ये साथ में ये सब कुछ एफआईआर की कॉपी वगैरह सब साथ में रखे हुए हैं। अरे मैं ऐसे 200 एफआईआर 200 जो है एप्लीकेशन रखा हूँ जिसके पास ये लिख के दिखा दिया जाता है कि चाहे सीपी साहब हो, चाहे उत्तर प्रदेश सांसद के जनता दर्शन में हो, ये उत्तर प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ को यह पत्र लिखा गया है और हर जगह ये जो है जाते हैं, पुलिस थाने से लगा हर जगह चक्कर काटते हैं और इनके भाई को अभी तक कोई भी न्याय नहीं मिल रहा है। ये देख सकते हैं कि पूरा जो कॉपी है ये पूरा ये अपने भाई को खोजने के लिए यहाँ पर जी जान लगा दिया है और अभी तक इनको न्याय नहीं मिल पाया है। कोई भी जो स्थानीय पुलिस है, जो भी आला अधिकारी है पुलिस के महकमा के, वो केवल खाना पूर्ति के नाम पे वो ये आश्वासन देते हैं कि हमारे पास त्रिनेत्र की सेवा नहीं है।
ये जवाब होता है पुलिस वालों का कि मेरे पास ये तो ये त्रिनेत्र की सेवा नहीं है, तो मान लीजिए कि फिर हम क्या करें? क्या आप अपने छोटे भाई को भूल जाएं, या पिता वो भूल जाए कि 14 वर्ष उसने क्या काट कपट के कैसे खिलाया, कैसे पिलाया, कैसे उसको शिक्षा ग्रहण कराया? उस पिता के दिल पे क्या बीत रही होगी? क्या ये पुलिस प्रशासन अपना भाई और बेटे समझ के क्या वो कार्रवाई की नहीं कर सकता है? और पुलिस द्वारा ये कहा जाता है कि हमारे पास फोर्स नहीं है। ये बड़ी जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुसार ये तो मतलब आप उत्तर प्रदेश सरकार के इतने बड़े पूरे ऑल इंडिया का राज्य सबसे उच्च स्तरीय का है, और आपकी पुलिसी व्यवस्था इस तरीके है, तो पब्लिक क्या सोचेगी? पब्लिक अपने आप को मतलब ये रखेगी कि हमारी पे कोई सुरक्षा नहीं है। उत्तर प्रदेश में आपने बताइए कहाँ एप्लीकेशन के इसी वीडियो में जी, हमने तो पहले अपने जो सीरियल वाइज मैं बताता हूँ, स्थानीय हमारा थाना दारागंज लगता है, वहाँ पे हमने दर्ज कराया। फिर हमने अपने एसीपी महोदय से कराया, और फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से किया, और मंडलायुक्त कमिश्नर साहब के यहाँ दिया, फिर डीसीपी साहब के यहाँ दिया, फिर जो है हमने क्या नाम है मुख्यमंत्री जी को भेजा, फिर डीजीपी मुख्यालय भी भेजा, और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के जो एक फैक्स नंबर होता है मैंने वहाँ भी भेजा। मगर ये आईजीआरएस के माध्यम से ये आख्या में यहाँ के स्थानीय पुलिस द्वारा ये लिख के भेज दिया जाता है कि विवेचना प्रचलित है। तमाम यहाँ पर मंत्री भी यहाँ पर रहते हैं प्रयागराज में, नंदी से लगा सभी लोग जी, उनके पास कभी गए अपने भाई के मुद्दे को नहीं, मैं तो अगर कहना चाहूंगा, मुझे कहने में बहुत शर्म आ रही है, क्योंकि मैं भाजपा का जो है, भाजपा सरकार का जो है क्या नाम है, मैं खुद एक कार्यकारिणी सदस्य हूँ। माननीय शहर उत्तरी से इंजीनियर हर्षवर्धन वाजपेयी जी के साथ मैंने जो है 2-4 साल 5 साल जो है लगातार और अभी भी मेहनत करता रहा हूँ, और मैंने भी उनके पास 2-3 बार मैं गया, और माननीय नंदी साहब के पास भी गया। ये आश्वासन देके दे दिया जाता है कि एसओचओ साहब से बात कर लिया जाता है, हाँ इनका देख लीजिएगा। वो देखने का मतलब उस समय वो देखते क्या, वो ध्यान भी नहीं देते उस पत्रावली को। तो ये हाल है। खुद बीजेपी में कार्यकर्ता है, और यहाँ पर नंदी जी के पास जाते हैं, हर्षवर्धन के पास जाते हैं, तमाम नेता के पास जाते हैं, और वहाँ से बस फॉर्मेलिटी किया जाता है कि ठीक है एसओचओ साहब देख लीजिए, अपने आदमी है, और वहाँ पर एसओचओ साहब बोलते हैं ठीक है हो जाएगा काम। लेकिन 9 महीने हो गए, अभी तक कोई भी इनके भाई का एक मतलब 0% मतलब 1% भी कुछ नहीं हुआ है कि इनके भाई कहाँ पर हैं, किस अवस्था में अभी जिंदा है कि मृत है, ये भी अभी पता नहीं है। अभी आपको ये भी कोई अंदाजा नहीं है क्या कि भाई है कि नहीं है? नहीं, हमारे अनुसार ये कि अपहरणकर्ता ने जिस विद्या से, जो तांत्रिक विद्या, खैर वो शासन कानून प्रशासन ये चीज नहीं मानती है, मैं उसका संदेश भी नहीं करता हूँ या उस पर वो भी नहीं करता हूँ। मेरे को जब सुरक्षा मुहैया, मैं प्रार्थी अपना जो है सुरक्षा अपना कवच अगर देख लेगा, तब हम नामजद करने का एक आसरा लगाएंगे। एक बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश पुलिस के पास इतनी व्यवस्थाएं तो दिखाई जाती हैं, इतना दिखाया जाता है कि हमारे पास ये नीति है, ये प्रैक्टिकलाइजेशन है कि ऐसे ऐसे पे हम काम कर सकते हैं। क्या वो एक संदिग्ध ऑटो को अभी तक ढूंढ नहीं पाई 9 महीने में? मतलब इतना उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन के पास इतना विकलांगता है कि ना वो बैटरी रिक्शा को ढूंढ पा रही है, ना वो संदिग्ध ऑटो को ढूंढ पा रही है। और ऑटो ने जब अपने गंतव्य तक गया है, क्या वहां का कोई भी कैमरा, इलाहाबाद प्रयागराज ऐसा सिटी है और सिटी में ऐसा कैमरा जो है क्या फुटेज उसको नहीं किया, या फिर उसका आकलन नहीं किया गया, या फिर वादी के पास जो प्रतिपक्ष है, जो आरोपी है, या तो आला अधिकारी को पैसे से झोली भर रहा है, या फिर कोई डरा धमका के, या कोई इसके पीछे कुछ भी हो सकता है। मगर हमें न्याय चाहिए तो न्याय चाहिए, न्याय चाहिए तो न्याय चाहिए। और ये भाजपा सरकार है जो कि महाकुंभ में 64 करोड़ आए, ये 1 मिनट में गिनती हो जाता है, पूरा कैमरा पूरे शहर में लग जाता है। और यही 9 महीना पहले एक भाई जो कि एक छोटा बच्चा, नाबालिग बच्चा गायब होता है, तो अभी तक ढूंढ नहीं पाई पुलिस। खुद हर्षवर्धन और उसके साथ साथ नंदी जी के पास ये गए हुए हैं, खुद कार्यकर्ता है, उनके साथ उनका उठना बैठना है। उसके साथ जब इनके भाई को नहीं खोज पाया जाता है, तो आम आदमी का क्या जिंदगी होगा, आम आदमी के जीवन में क्या होगा, आप समझ सकते हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और यहाँ पर ये थे भाई जो कि अपने भाई के लिए यहाँ पर आवाज उठा रहे थे, मदद मांग रहे थे कि इनके भाई को जल्द से जल्द इनके घर पहुँचा दिया जाए। और लास्ट सवाल है
क्या मांग करते हैं सरकार से, और जितने लोग मैं देख रहे हैं क्या कहना चाहेंगे? मैं सरकार से भी ये कहना चाहता हूँ, जो हम ये इस वीडियो क्लिप को हर जो भी देखेगा जी वो उसको अपने गंतव्य तक और न्याय के तक पहुंचाने की कृपा करें। जी मैं यही कहना चाहूंगा। और जो भी विद्या है, जो इसे तांत्रिक विद्या है, मेरे को बस ये चीज कहना है कि आज मेरा भाई गया है, कल कोई और, ये बहुत कहने पे ये शर्म, मैं पहले भी वीडियो में कह चुका हूँ कि मान लीजिए उस पिता का एक ही पुत्र होता तो क्या हाल होता, और वो पढ़ा लिखा ना होता, या फिर उसको आप जैसे मित्रगण ना मिले होते, तो आज ये वीडियो भी नहीं बन पाती जी। और वो अपना दर्द किससे बयां करेगा। जी मैं ये चीज कहना चाहता हूं। और स्थानीय पुलिस की जो निंदा है वो आपके सामने प्रकोष्ठ मैंने कर दिया है। बाकी उत्तर प्रदेश पुलिस उसको कहां से लेके आएगी, सुरक्षित लेके आए और हमें वापस करे, उसका मैं साथ धन्यवाद करूंगा। तो ये उनके भाई थे यीशु जी के, जो कि लगातार मांग कर रहे हैं अपने भाई को याद करके, यहाँ भावुक भी हुए हैं और सरकार से अपील कर रहे हैं कि उनके भाई को जल्द से जल्द कोशिश करके उनके घर पे ला दिया जाए। बाकी मैं एक बात कहूँगा कि वीडियो ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और इनका फोटो मैं स्टार्टिंग से लेकर अब तक लगा दूंगा, अब देख भी लिए होंगे। और अगर ये शख्स कहीं भी दिखते हैं तो मदद करिएगा घर तक पहुँचाने के लिए। बाकी इनका पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर सब कुछ आपको नीचे दिख रहा होगा। साथ में यह जो अब इतना FIR दर्ज, कॉपी सब कुछ है, सब मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप लोग देखिएगा कि कहाँ तक ये गए थे अपने भाई के मांग के लिए, अपने भाई को खोजने के लिए। बाकी वीडियो ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।